अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझ जाए तो उसके साथ डील करना आसान हो जाता है। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप किसी इंसान को ठीक से समझ पाएंगे। किसी भी इंसान को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले उसका बॉडी लैंग्वेज हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इंसान 90% एक्सप्रेशन अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू करता है। अगर आप उसके बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखोगे तो आप समझ पाओगे कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। जिस तरह से इंसान बात करता है और जिस टोन में बात करता है उससे बहुत कुछ जानकारी हमें मिलती है उस इंसान के बारे में। तो जब आप किसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके बोलने के तरीके, उसके बोलने के टोन पे ध्यान दें, उससे काफी आपको जानकारी मिलेगी उसके बारे में। आप केवल इंसान के चेहरे पे और उसके बोलने के अंदाज और टोन से उसके बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। इंसान को ठीक से समझने का एक तरीका ये भी है कि आप एक्टिव लिसनिंग करें। जो इंसान बोल रहा है उसकी बात को पूरा गौर से सुने। आप केवल ध्यान से किसी की बात को सुनोगे और उसके मीनिंग को निकालने की कोशिश करोगे तो उस इंसान के बारे में बहुत कुछ आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो केवल बात करने के तरीके से बहुत कुछ जानकारी आपको मिल सकती है। उसके अलावा अगर आपको इच्छा हो रही है तो आप क्वेश्चन भी पूछे, और कितनी बार ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने से भी आपको काफी नॉलेज मिल जाती है उस इंसान के बारे में। किसी इंसान को अच्छी तरह समझने का एक तरीका ये भी है कि हम उसकी जगह अपने आप को रखकर देखें और फिर समझें कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसका इरादा क्या है या उसके इमोशंस क्या है। फिर उस इंसान को समझने में हमें काफी सुविधा होगी। किसी इंसान को समझने के लिए भी समझना जरूरी है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो कितनी बार इंसान माहौल या समय के मुताबिक अपने बिहेव को चेंज करता है। तो अगर आप माहौल को समझे और तब उसके बिहेव को समझने की कोशिश करें तो आपके लिए उस इंसान के माइंड को पढ़ना ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप इंसान के वर्ड्स को या उसके बिहेवियर को ध्यान से देखोगे तो आपको नॉर्मल कंसिस्टेंसी नजर आएगी। पर अगर आप नोटिस कर रहे हो कि किसी का बिहेव कंसिस्टेंट नहीं है, वो कभी कुछ और बोलता है, कभी कुछ और बोलता है, उसका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है, तो आप गेस कर सकते हो कि वो इंसान कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसके इंटेंशंस साफ नहीं है। अगर आप किसी के माइंड को रीड करने की कोशिश कर रहे हो तो आप अपने इंट्यूशंस पे भी ध्यान दे सकते हो। आपका जो सिक्स सेंस है वो भी सही हो सकता है उस इंसान के बारे में। तो अगर आपका गट फीलिंग बोलता है कुछ खास चीज उस इंसान के बारे में तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के माइंड को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपके लिए ये भी अच्छा होगा कि आप उसके साथ प्रॉपर रैपो बनाएं। अगर आप उसके साथ रैपो बनाएं, केमिस्ट्री बिल्ड करें, तो उसके बाद क्या होगा कि वो आपको ज्यादा खुल के अपनी बातें बताएगा और अपने बारे में ज्यादा कुछ रिवील कर पाएगा, जिससे आपके लिए उसको और अच्छी तरह से समझने में सुविधा होगी। अगर आप किसी के माइंड को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। तो आपने पास्ट में कितने लोगों के बिहेव को ऑब्जर्व किया होगा, उनके माइंड को रीड करने की कोशिश की होगी, उससे भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो सारे सीख का इस्तेमाल आप नए सिचुएशन में भी कर सकते हैं। तो ये सारे टिप्स का इस्तेमाल करके आप किसी के माइंड को रीड कर सकते हैं, उसके मोटिव इंटेंशन को ठीक से समझ सकते हैं और उसके बाद आप के लिए उस इंसान से डील करना आसान हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।